हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएनसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एपी के कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी ने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, जिससे वो समझ में आ गया होगा। क्या कहा? कर ली, वेरी गुड। तो अब उसके एग्जाम्पल्स को, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, उसको एक्सप्लेन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द nth टर्म एंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी। राइट, हमको nth टर्म और 16th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चंस को करने का इजीएस्ट मेथड क्या है। ये हमारी एपी है, ठीक है। हमको पहले निकालना है nth टर्म। तो देखिए, हमको फॉर्मूला मालूम है, an क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कॉन्सेप्ट पार्ट में, राइट। अब इसका इजी मेथड क्या है, 4 अननोन वेरिएबल हैं, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, पहले है ए हमारा क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 3। देन डी हमने क्या बताया था, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 5, a1 3। इट विल बी 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, राइट। अब एन ही है, क्योंकि nth टर्म निकालना है, और an की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये चारों चीजें आप लिख लीजिए, आपका फायदा हो जाएगा। अब देखिए, a की वैल्यू यहां पे रखते हैं 3 प्लस n की वैल्यू n माइनस 1, d की वैल्यू 2। इट विल बी 3 प्लस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 2n माइनस 2 1 2। सो ये हो गया हमारा 2n प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ an, जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। an निकाला है तो वो तो n की टर्म में ही होगा ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन में कहा गया है 16th टर्म। तो देखिए, अब हमको फायदा क्या हो गया, सेकंड पार्ट में हमको a16 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब हमने nth टर्म निकाल लिया है, तो हम 16 टर्म की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पूरा प्रोसीजर करने का कोई फायदा नहीं। कैसे? an की वैल्यू हमने निकाल ली, वी नो an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब 2 हमें निकालना है a16, यानी n की जगह आ गया 16, तो ये हो गया 2 इस n की जगह 16 प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 16, 32 प्लस 1, that will be equals to 33. This is the value of A16. It means अगर इस AP में हम आगे टर्म्स रखते चले जाएं, तो जो 16th टर्म कहीं होगा, उसकी वैल्यू होगी हमारी 33। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेरी गुड, करते रहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। This is second question. Again, we have to find the value of nth term and this time 12th term of this AP. तरीका वही जो हमने बताया। सबसे पहले a की वैल्यू, फॉर्मूला में मालूम है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 14। d a2 माइनस a1, 9 माइनस 14, which will be equal to 14 माइनस 9, 5 माइनस का। अब nth टर्म निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, तो n की वैल्यू तो n और an की वैल्यू निकालनी है, राइट। फॉर्मूला हमें मालूम है, वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a की वैल्यू क्या हो गई 14
प्लस एन तो हमें एन ही है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू -5, 14। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो देखिए -5n माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, बाहर प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं, 14 -5n प्लस 5, सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 14 प्लस 5 19 माइनस 5n, दिस इज द वैल्यू ऑफ an। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट में कहा गया है 12th टर्म, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A12। सो ये हमको मालूम है, अब डायरेक्टली यहां पे n की वैल्यू 12 रख लेते हैं। तो देखिए A12, n की जगह पे हमने 12 रख लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसी सेम किसी और में नहीं यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इस एपी का हमने an निकाला, ये A12 निकालना है, तो n की वैल्यू यहां रख दी, 12 इज इक्वल टू 19 माइनस 5n, 5 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू 12, तो 19 माइनस 12 5 ज़ा 60, सेपरेट करते हैं, 60 में से 19 गया 41, साइन इसका माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ A12, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी, बहुत आसान है, शुरुआत से प्रैक्टिस लेकिन करते चलिए साथ साथ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन फाइंड द 105th टर्म, मतलब हमें ये निकालना है, n की वैल्यू हो गई हमारी 105 ऑफ दिस AP, 105th टर्म निकालना है, मतलब A105 की वैल्यू निकालनी है, और A हमारा क्या हो गया 4, ये हो गया। अब बचा D और निकाल लें, D क्या होता है A2 माइनस A1, इट मीन्स 4.5 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 4 8 प्लस 1 9/2 माइनस 4, एलसीएम ले लेते हैं 2, ये हो गया 2 से डिवाइड किया 1 9, माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 4 8, 1/2, सो डी की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, चारों टर्म मिल गए, है इजी। नाउ अब फॉर्मूला भी हमें मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब n की वैल्यू क्या है 105, तो A105 इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस n 105 माइनस 1 एंड d की वैल्यू 1/2, so it will be 4 plus 105 minus 1 104 multiply by 1/2। now 2 से इसको डिवाइड करते हैं, बॉडमास रूल को फॉलो करिएगा, पहले इसको ऐड मत कर दीजिएगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे नीचे है तो डिवाइड होगा, 2 से कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, so 4 plus 52 after addition 56, so 105th term of this AP will be 56, this is the required answer। कितना आसान था, ओके। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, ध्यान से बस शुरुआत से कंसंट्रेट, प्रैक्टिस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन सेम, फाइंड द 25th टर्म, मीन्स n की वैल्यू हो गई 25 एंड वी हैव टू फाइंड A25, राइट। AP है ये, A की वैल्यू हमारी 5, D की वैल्यू, D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 हमारा ये है, ये A1,
तो -5/2 -5 ये हो गया। एलसीएम 2 यहां से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई -5 आएगा। नीचे 1 से डिवाइड किया 2 ये -2 से मल्टीप्लाई 2 5 10 दोनों नंबर नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा 15/2 माइनस का। सो डी की वैल्यू आ गई हमारी -15/2। फॉर्मूला तो हमें मालूम है, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d ये हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 25 तो a25 इज इक्वल टू 5 प्लस 25 -1 d की वैल्यू -15/2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप d की वैल्यू रख रहे हैं अगर वो नेगेटिव है तो यह ब्रैकेट लगा लीजिएगा, जिससे गलती होने की जो गुंजाइश है, चांसेस है, वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 5 प्लस 25 -1 24 मल्टीप्लाई बाई -15/2 2 से ये कैंसिल 12। अब देखिए 5 प्लस माइनस -12 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 5 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 15 2 30 3 कैरी 15 1 15 प्लस 3 18 ये आ गया। अब 180 में से 5 गया तो इट विल बी 175 साइन नेगेटिव। दिस इज द वैल्यू ऑफ A25। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी प्रैक्टिस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस if nth term is 5n-2 what it means, nth term की वैल्यू गिवन है 5n-2 it means an is equals to 5n-2 ये दिया हुआ है। अब फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं हम लोग, a या a1। तो यहां पे फर्स्ट टर्म के लिए फॉर n is equals to 1 तो ये हो गया a1 is equals to 5 multiplied by 1 minus 2. It means 5 minus 2 which is equals to 3. This is the value of A. फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई, राइट। अब क्या कहा गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 टर्म तो होने चाहिए। तो हम लोगों ने A1, ये A1 मतलब A1 या A। अब A2 निकालते हैं तो फॉर n इज इक्वल टू 2 A2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 5 2 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। A2 की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू क्या है 8, दैट इज 8 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व किया 5 तो D की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब क्या निकालना है 19th टर्म, तो थर्ड पार्ट में। अब ये हमारी an है, हम यहाँ पे n की जगह 19 रख देते हैं तो हमारी 19th टर्म निकल आएगी। फॉर n इज इक्वल टू 19, यहाँ पर A19 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 19 माइनस 2। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 19 कितना होगा 19 5 95 minus 2 it will become 93। this is the value of A19। so this all are answers of this question। very easy। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन अब कहा गया इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 1/9
देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया है A7 1/9, राइट। अच्छा, एक और चीज देखिए अब, क्या क्वेश्चन में कहा गया A7 इज इक्वल टू 1/9। तो A7 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला हमें मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n की जगह 7, तो ये हो गया 7 माइनस 1d, a प्लस 7 माइनस 1 6d, ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहां पे जो भी वैल्यू होगी हम उससे एक कम करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरा यहां पे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल A19 अगर है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 19 की जगह एक कम 18d, कोई भी वैल्यू आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। प्रोसीजर वही है, अगर हम यहां रख के देखें तो देखिए A19 a प्लस 19 माइनस 1d विच इज इक्वल टू a प्लस 18d, यही तो हो गया। मतलब यहां पर जो भी वैल्यू है वो एक सब्ट्रैक्ट करके हम यहां लिख सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे A7 है तो इट विल बिकम a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, ये हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद क्या कहा गया है, नाइन्थ टर्म 1/7, नाइन्थ टर्म मतलब A9 इज इक्वल टू 1/7। अब देखिए इसी मेथड से हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे, तब हम अपनी 63rd टर्म की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगी, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या 7th ऑनवर्ड्स आप सॉल्व करते आ रहे हैं। तो देखिए ये दोनों का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस। अब नीचे वाले साइन को कंसीडर करेंगे तो प्लस है माइनस है, ये कैंसिल, 6d माइनस 2d, सॉरी 6d माइनस 8d सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 2d। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/9 माइनस 1/7, एलसीएम 9 और 7 का एलसीएम आएगा 63। अब 9 से इसको डिवाइड किया, 9 7 जा 7 से इसमें मल्टीप्लाई 7, ये माइनस का साइन, 7 से डिवाइड किया 9, 9 से मल्टीप्लाई ये आ गया। अब 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 7 2, ये वाला नंबर बढ़ा, इसका साइन नेगेटिव अपॉन 63। तो माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2/63, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू 2/63, ये वाला 2 नीचे, ये आ गया, ये कैंसिल 1/63। तो d की वैल्यू हमको पता चल गई 1/63, ये आ गया, राइट। अब d की ये वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जहां पे आपका मन करे वहां पुट कर देते हैं, अब इसकी जरूरत तो है नहीं भाई। तो देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, सपोज हम 1 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 है हमारी ये a प्लस 6d, तो यहां पे आ गया a प्लस 6, d की वैल्यू क्या है 1/63 इज इक्वल टू 1/9। अब ये हो गया a प्लस, कैंसिल हो रहा है, आप इसको 3 से कैंसिल करना चाहो कर सकते हो,
बट मत कीजिए। क्यों? अभी देखिए, 6 वन ज़ा 6 अपॉन 63, 1/9, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/9 माइनस 6/63। अब आपको एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। क्या है? 63। 9 से डिवाइड किया 7, 7 से मल्टीप्लाई माइनस 63 से डिवाइड करेंगे 1, 1 से मल्टीप्लाई 6, इट विल बिकम 1/63। तो ए की वैल्यू आ गई 1/63। ये हो गया। हमको ए पता चल गया, बी पता चल गया और एन पता है। 63rd टर्म की वैल्यू निकालनी। तो ए 63, अब देखिए इसको भी आप डायरेक्टली ए प्लस 62 डी लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले की बजाय। कैसे? ए प्लस 62 डी, ए की वैल्यू 61/63 प्लस 62 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1/63। तो ये हो जाएगा 1/63 प्लस इससे मल्टीप्लाई 62/63, एलसीएम 63, डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 62, ऐड किया 62 प्लस 1 63 अपॉन 63, कैंसिल आउट 1। तो ए 63 की वैल्यू 1, ये आ गया। अब देखिए, अभी तक क्वेश्चन आपके थोड़े से इजी थे, छोटे से थे, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, लेकिन है फिर भी आसान। भाई ये दिया था ये इक्वेशन, ये दिया था ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डी और ए की वैल्यू निकाली, 63rd टर्म निकालना था, फॉर्मूले में रखिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। कौन सा मुश्किल काम था? ठीक है कि नहीं? बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन मैथ के निकालेंगे, उतनी मैथ्स आसान होती जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ अब देखिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ा। क्या कहा गया है? द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। कोई एपी है, उसके 4th टर्म ये लिया हुआ है, 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। मतलब 4th टर्म का मतलब क्या हो गया? A4 प्लस 8th टर्म मतलब A8, इन दोनों का सम दिया हुआ है 24, राइट? ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D, अभी बताया था। और 8 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस या 8 है तो 7D इज इक्वल टू 24। अब A प्लस A कितना हो गया? दैट इज 2A, 3D प्लस 7D, 10D इज इक्वल टू 24। क्लियर? अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ये बचा A प्लस 2 से डिवाइड किया 5D इज इक्वल टू 24। ये 2 नीचे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, 2 से कैंसिल 12, तो ये हो गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या कहा गया है? अब कहा गया सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म, मतलब A6 और A10 का सम इज इक्वल टू 44। ये हो गया। सेम इसी प्रोसेस से A6 को हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, A प्लस 5D, और A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D विच इज इक्वल टू 44। अब A प्लस A 2A, 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44। इसमें से 2 कॉमन, तो A प्लस 2 से डिवाइड किया 7D इज इक्वल टू 44। इस 2 को इसके नीचे A प्लस 7D
44 upon 2, cancel out 22. So a plus 7d is equals to 22. This is equation 2. ये आ गई। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। ये है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गई। अब ये दोनों की वैल्यू सेम है, यानी साइन भी सेम है, तो क्या करते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब ये प्लस है माइनस है, ये कैंसिल, प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2d, 22 में से 12 10, साइन नेगेटिव, ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 10 अपॉन 2 कैंसिल आउट 5, तो d की वैल्यू हो गई हमारी 5। अब इस d की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में रख लो, चाहे इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, सपोज 1 में रख लेते हैं, तो 1 क्या है, a प्लस 5d, तो a प्लस 5, d की वैल्यू भी 5 है, इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया a प्लस 5 5 25, 12, इसको इधर ले गए, 12 माइनस 25, 25 में से 12 गया, कितना बचा, 13, साइन इसका माइनस, तो a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 13। ये हो गया। अब हमको a पता है, d पता है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि जो एपी है उसके शुरू के 3 टर्म्स निकालने हैं। तो पहला टर्म a1, a1 का मतलब a, मतलब माइनस 13, ये आ गया। दूसरा टर्म a2, a2 का मतलब a प्लस 1d, मतलब d, तो a की वैल्यू माइनस 13 प्लस d की वैल्यू 5। अब माइनस 13 प्लस 5, 13 में से 5 गया 8, साइन इसका माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2। ये हमको a2 की वैल्यू पता चल गई। ये a1 है, 3 टर्म निकालने हैं, तो a3 यानी a प्लस 3 माइनस 1 2, 2d, a की वैल्यू माइनस 13 प्लस 2, d की वैल्यू 5। नाउ माइनस 13 प्लस 2 5 10, 13 में से 10 गया 3, वो भी नेगेटिव, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3। तो शुरू के 3 टर्म a1 a2 a3, therefore first 3 terms of AP B minus 13 minus 8 minus 3. This is our required answer. So easy. बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच टर्म ऑफ एपी 5 9 13 17 इज 81। इट मीन्स इस एपी के कौन से टर्म की वैल्यू 81 होगी। मीन्स इस एपी में अगर कहीं आगे जाके हम ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं एपी 5 9 13 17 इज 81, मतलब इस एपी में आगे जाके कहीं पर 81 है, वो कौन से टर्म पे है। मीन्स
n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n हमें निकालना है। a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, an की वैल्यू 81। सारी चीजें हमने लिख ली। अब हमें यह बताना है कि इसमें कौन से टर्म की वैल्यू 81 है। तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। नाउ an की वैल्यू हम यहां पे रखते हैं 81, a की वैल्यू 5 प्लस n हमको निकालना है और d की वैल्यू हो गई 4। अब हम इसको इधर ले चलते हैं, 81 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। सेपरेट करते हैं, 1 में से 5 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 11 माइनस 5 6, यहां बचा 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। अब इस 4 को इसके नीचे ले आते हैं, तो 76 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, बचा 3 36 4 19, तो 19 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इधर ले आते हैं, 19 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 20। इट मीन्स इस एपी में अगर हम आगे नंबर लिखते चले जाते हैं तो 20th पेज पे जो वैल्यू होगी वो 81 होगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 20th टर्म ऑफ एपी बी 81। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए। और इस चैप्टर की साथ साथ वीडियो के प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और मैक्सिमम मार्क्स आपके आए। तो इसके आगे के क्वेश्चन का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।